फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जेटेट का जो है नोटिफिकेशन आपको 31 मार्च से देखने को मिल जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम जो है जून में होने वाला है। और आपको लेबल बता दिया गया है कि 6 to 12 तक का बुक से आपका जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक पे ही फोकस करना है। तो आज का जो क्लास है मेरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, और यहाँ पे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है जो भी टॉपिक है वो क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, और साथ में ये इसे टॉपिक से बिलोंग करता है, वो भी 6 to 12 तक का बुक से, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो चलिए, सबसे पहला जो है ये हम लोगों का भारत का प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, तो ये आपका ताम पाषाण युग में किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो 1957-58 में हुआ था। नेक्स्ट है भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। नेक्स्ट है भारत में पाषाण कालीन शिक्षा शिला चित्रकारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो पाषाण कालीन शिला अगर हम लोग चित्रकारी बोले, मतलब जो पत्थरों पे जो चित्रकारी की जाती है, तो ये आपका भीमबेटका में देखने को मिला है। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों में एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की क्रम में, यानी अगर हम लोग मध्य पाषाण काल में जाते हैं, ठीक है, और अगर उसकी भौगोलिक दृष्टि पर अगर हम लोग नज़र डालते हैं, तो अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो क्या क्या जगह मिलेगा, तो सबसे पहला तो जो है ये आपका मधा दिखेगा, फिर लेखिया मिलेगा, फिर पेसरा मिलेगा, फिर बीर भानपुर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ है। नेक्स्ट है गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, कहाँ मिला है, तो लहुरा देव में मिला है, लहुरा देव में मिला है। नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध है, कहाँ है, बागोर से मिला है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से मिला है, लेखनिया से मिला है। नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो आदमगढ़ में मिला है। यहाँ पे देखिए पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, और ये पूरा मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट है मृत्या तरहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफ राल से। नेक्स्ट है खगानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी, और नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों की अवशेष कहाँ मिला है, तो ब्रुजहोम गुफ क्राल से मिला है। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, तो सघन कल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो कहाँ होता है, विंध्य क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था, जौ था। नेक्स्ट है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है, कहाँ किया गया है कपास की खेती, तो भारत में किया गया है। नेक्स्ट है आपका वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। नेक्स्ट है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले हैं गया है, कहाँ से, तो दमदमा से निकाला गया है। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र की वो शिला से है जहाँ से सर्वधानिक मानव कंकाल मिला है, सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ से मिला है, तो लेखिया से मिला है। नेक्स्ट है भारत में वो शिलाश्रय जहाँ से संवैधानिक चित्र प्राप्त हो, भीमबेटका। नेक्स्ट है ताम पाषाणिक स्थल नौदाटोली अवस्थित है, नौदाटोली कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है गेरिक मृत भांड पात्र का नामांकन हुआ था, क्या हुआ था, हस्तिनापुर हुआ था। नेक्स्ट है भारत का वो स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, कौन सा जगह है, ये अंतरंजी खेड़ा है। नेक्स्ट है त्रामाशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे,
तो ये कहाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर में। नेक्स्ट है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल शैलो युग का त्रिग्यू त्रिग्यू विभाजन किया गया है, थॉमसन ने किया है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक क्या थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है नाताम पाषाणिक स्थल नौदाटोली का उत्खनन किया गया था, तो ये एच.डी. साकलिया ने किया था, एच.डी. साकलिया ने किया था। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, तो आपको तो पता है ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है, किससे संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, कौन सा काल में, नवपाषाण काल में पता लगाया गया था। नेक्स्ट है पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, महागरा में। नेक्स्ट है प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स जो थे, माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे औजार होता है, ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे औजार, और पत्थर के औजार को कहा जाता है माइक्रोलिथ्स, ठीक है, जिसको हम लोग मध्य पाषाणिक युग कहते हैं, इसको हम लोग माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा स्थल, पूरा पाषाण स्थल क्या है, तो ये आपका हुनासागी है, हुनासागी है। सेल्ड एक नौ पाषाणिक क्या है, एक उपकरण है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल पर गढ़ तवाशों के प्रमाण है, कहाँ है, ब्रुजहोम में है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है, तो मेहरगढ़ जो है ये आपका नवपाषाण काल की बस्ती में आता है, ये पाकिस्तान का कौन सा जगह पे है, तो बलूचिस्तान पे है। नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में है इनाम गांव, ये पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है, कहाँ पाया गया है, हथनोरा में पाया गया है, ठीक है, ये कुछ पुरातत्व स्थल है। नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में, अभी वर्तमान स्थान जो है महाराष्ट्र है। ईशमपुर कहाँ है, अभी वर्तमान स्थान जो है कर्नाटक है। डिडवाना राजस्थान है, और गुडियाम गुफा कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम क्या है, तो लोथल है। नेक्स्ट है धीदरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ है, पंजाब है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, क्या किया जाता था, सूती वस्त्र किया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, तो मोम लोपी ढलाई फास्ट, जिसको हम लोग कास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा काल का वो नगर जो 3 भागों में विभाजित था, तो धोलावीरा जो था 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र जो है ना ये सिंधु घाटी से जो है रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है, तो मृतकों का टेला, इसको माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। नेक्स्ट है कपास को उत्पादन करने वाले पहले थे, कपास को उत्पादन किसने किया था सबसे पहले, तो सिंधु लोगों ने किया था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंधु लोग हो जाएगा। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी, किसने किया था लोथल की खुदाई की खोज, तो S.R. राव ने किया था। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है, तो सुरकोटता में मिला है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थिया का अवशेष सुरकोटता में मिला है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे, कहाँ से किए जाते थे, नागेश्वर से किए जाते थे। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है, रोपड़ जो है ना ये पंजाब भारत में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे, ठीक है, ये स्टेट्राइट
से बना हुआ रहता था, जो कि एक मुलायम पत्थर होता था, ठीक है, और जिसका उपयोग जो है व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। इसको हम लोग स्ट्रेटाइट कहते हैं। नेक्स्ट जो बोल रहा है ये आपका धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा ये आपका गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट बोल रहा कि धोलावीरा एक प्रांतिक स्थान की समयावधि से जुड़ी हुई है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक क्या है? तो आयताकार टैंक है। वर्ष 2020 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान और हड़प्पा शहर मिला है। कहाँ मिला हड़प्पा शहर? तो रावी नदी में मिला है। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का डेस शहर, ठीक है। विशिष्ट रूप से मनके बनाने और सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है। किस जगह का बात कर रहा है? तो चनोदरों की बात कर रहा है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट है पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में पाया गया है। हड़प्पा स्थल गुजरात में कहाँ है? धोलावीरा में है। सिंधु सभ्यता की डैश स्थलों में जलाशयों की साक्ष्य मिला है, तो जलाशय की साक्ष्य कहाँ मिला है? धोलावीरा में मिला है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल सुरकोटता कहाँ है? तो ये आपका सुरकोटता जो है ये गुजरात में है। नेक्स्ट है 1984 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डैश ने पदभार संभाला और हड़प्पा का खुदाई का जिम्मा लिया। कौन थे वो? तो ये आपका सर मार्टिन व्हीलर थे। सर मार्टिन व्हीलर थे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण के गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो देखिए कितना 3000 ईसा पूर्व जो है पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। नेक्स्ट है डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र से हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग आज पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता को के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितना अस्तित्व में आया था सिंधु घाटी सभ्यता? तो 2500 ईसा पूर्व में आया था। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ईंट के बने भवन जो थे, ठीक है, तो इसी समय यहाँ की ईंटों को उखाड़कर पंजाब के रेलवे लाइन बिछाया गया था। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? तो काशयुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन के को मिश्रित करते थे। तो कांस्य बनाने के लिए तांबा और टीन को मिलाया जाता था, मिश्रित किया जाता था। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है? तो सिंधी मृतकों कटेला, मुर्दों कटीला, ये हम लोग सिंधी में कहते हैं। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों की एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो कब किया था? 1980 में किया था। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर किस पशु का अक्सर देखा गया है? तो बैल को देखा गया है। नेक्स्ट है नर्तकी, जिसको हम लोग डांसिंग गर्ल कहते हैं, इसकी कांस्य प्रतिमा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से खोजा गया है, ठीक है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से खोजा गया है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष कहाँ मिला है? पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी, कैसी प्रकृति
प्रकृति थी? नगरीय प्रकृति थी। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से जल संरक्षण कहाँ मिला है? तो ये आपका धोलावीरा में मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पा पुरास्थल बनावली स्थित कहाँ है? रंगोई नदी पे है बनावली स्थित। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है ना भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सिंधु घाटी की सभ्यता का पुरास्थल से नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर पशु का अंकन नहीं है। किस पशु का अंकन नहीं है? तो षांड़ का अंकन नहीं है। नेक्स्ट हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। कौन का निर्धारण करता है? तो कहाँ? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। नेक्स्ट है मृण्मपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सब प्रथम किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है कौन डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई डालता है। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ है? आलमगीरपुर एवं हुल्लास में स्थित है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है ये आपको धौलावीरा से मिला है। ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है लोथल। एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सी है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी। नेक्स्ट है अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा कब आरंभ हुआ था? पूर्वार्ध के समय में हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातत्विक खुदाई है। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता जो है ना ये किससे संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहला साक्ष्य कपास की खेती कहाँ हुआ है? मेहरगढ़ में हुआ है। मेहरगढ़। नेक्स्ट है हड़प्पा का वो स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति मिली है। कहाँ मिली है? बनावली में मिली है। बनावली में मिली है। नेक्स्ट है वो स्थान या स्थल जहाँ से शिव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले। ताबूत के प्रमाण हड़प्पा से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है। तो हड़प्पा स्थलों की खोज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है जिस स्थान पर पुरातत्वविद को 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंगों की सींग के अवशेष प्राप्त हुआ है। तो कहाँ हुआ है? ब्रुजहोम में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्रुजहोम में हुआ है। नेक्स्ट है जोवे कल्चर एक चालकोथिक पुरातत्विक स्थल है जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में पुरातत्विक महत्व का स्थल है। कहाँ है? ब्रुजहोम में है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता की डैश शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। कौन सा बंदरगाह पाया जाता है? लोथल। ठीक है। लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। नेक्स्ट 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को क्या करेगा? पक्की ईंटों से बनाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल में द ग्रेट बाथ जिसको हम लोग विशाल स्नानघर कहते हैं कौन सी जगह है? मोहनजोदड़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ विशाल स्नानघर। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का डैश स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो चोतुगई जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानघर। ठीक है। डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। प्राकृतिक चारकोल का यूज किया गया था। नेक्स्ट है लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा
क्या कहा गया था? तो ईरानियों जो है वह हिंदुओं का था। नेक्स्ट है देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल कौन से राज्य में है? देमाबाद, ये आपका महाराष्ट्र में है देमाबाद। नेक्स्ट है आपका देश शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो आपको पता है ना धोलावीरा तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान स्थल वाले क्षेत्र से धातु मिली थी, कौन सी धातु मिली थी? तांबा मिली थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल, ठीक है, मिला था। कहाँ से मिला था टेराकोटा हल मॉडल? तो बनवाली से मिला था, ठीक है। कहाँ से मिला था? बनवाली से मिला था। नेक्स्ट 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी कि किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट है धोलावीरा और लोथल को प्राचीन हड़प्पा बस्तिया वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं, कहाँ पे खोजा गया है? कालीबंगा में खोजा गया है। नेक्स्ट है मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, कौन सी भाषा नहीं थी? सुपेरियन भाषा नहीं थी। और हड़प्पा सभ्यता के डैश सोर्तुगुई स्थल पाकिस्तान में स्थित है, कौन सा स्थल बोल रहा है? सोर्तुगुई, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है, कौन सी स्थल रंगपुर स्थल जो है भारत में स्थित है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे जो है आमतौर पर एक डैश के पास पास बने होते थे, आंगन के आस पास बने होते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ कहाँ पाई गई है? लोथल में पाई गई है। नेक्स्ट है अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी की मेसोपोटामाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर के कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में विभाजित किया था, और प्रत्येक भाग जो है विशाल आपका दीवारों से, पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट है डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी, किससे बनाया गया था? तो कांस्य मूर्ति यानी कासा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पुरातत्व स्थल देमाबाद कौन सी नदी पे है? तो पौड़ा नदी के तट पर स्थित है, पौड़ा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, कौन सा हड़प्पा स्थल? देमाबाद जो है ना भारत में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपड़ है ना, रोपड़, ये सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, कौन सा है? आपका हड़प्पा कालीबंगा है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। रोपड़ जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल जो है वो आपका कालीबंगा है। नेक्स्ट हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिला है। नेक्स्ट है सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदिग्ध करने के लिए 5वीं शताब्दी BC में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया गया है, तो हिंदू का उपयोग किया गया है, ठीक है, हिंदू का उपयोग किया गया है। हड़प्पा पुरा स्थल और फसल, जैसे कि चांद्रों में सरसों के लिए प्रसिद्ध है, हड़प्पा तिल के लिए, कुतासी कोदो के लिए, हुल्लास धान के लिए। देख लीजिए, चानुद्रो सरसों के लिए, हड़प्पा तिल के लिए, कुंतासी कोदो के लिए, और हुल्लास धान के लिए, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे MCQ क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, जो कि आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो आज का क्लास वहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।